नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। मेरे दोस्त, यदि आप अपने जीवन में रोगों से मुक्त होना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में रोगों का विनाश करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। क्योंकि इस जगह पे आपको तरह तरह के योगों से संबंधित, मतलब कि उसके नाश के लिए किस प्रकार का आसन, प्राणायाम या बंध आपको करना चाहिए, वो बिल्कुल सटीक तरीके से आसान शब्दों में बतलाया जाता है, ताकि आप आसानी से उन सभी बातों को समझकर उसका अपने जीवन में इस्तेमाल करके आप अपने तरह तरह के बीमारियों को, रोगों को दूर कर सके, उसका शमन कर सके। तो बहुत ही समझिए तो आसान शब्दों में, भाषाओं में यहाँ पे एक एक बात बताया जाता है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कीजिए। क्योंकि जब आप करेंगे शेयर तो हम आपका बिल्कुल पूरी निर्दयता नहीं बल्कि पूरी दयालुता के साथ, पूरे निस्वार्थ भाव के साथ आप क्या करेंगे, केयर। तो जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि शेयर करने से आप अपने आप को तो बेनिफिट्स पहुंचा ही रहे हैं। जब दूसरे दोस्तों के पास भी इस प्रकार के वीडियो जाएगा और वो देखेंगे और अपने हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, तो उससे आपका हेल्थ 4 गुना ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। क्योंकि स्वास्थ्य को बांटने से, स्वास्थ्य बांटने का मतलब कि एक अपने खुद स्वस्थ हो लिए, दूसरे को उस टिप्स को बताने से, उसको भी स्वस्थ करने से आपका स्वास्थ्य में 4 गुना और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाता है। आपका शरीर और बलशाली, पुष्ट, आप कि वीर्यवान और साथ ही साथ ओजस्वी, तेजस्वी, इस प्रकार के मानव बनते हैं और आपके अंदर मानवता का एक परफेक्ट गुण आता है। तो देखिए, इसी ध्येय के साथ हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है बुक, जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। कंप्लीट योगा नॉलेज, राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। इस पुस्तक में जितनी जो योग से संबंधित बातें हैं, योग है क्या, योग क्यों जरूरी है, योग का अर्थ क्या है, एक एक बातों को मैंने शुरू से, यानी चरणवार तरीके से, क्रमवार तरीके से, लाइन बाय लाइन, जैसे टीवी में आप धारावाहिक देखते हैं कि एक भी चीज़ कि धारा से इधर उधर ना होता है, लगातार चलते रहता है, धारा में बहते रहता है। उसी तरह से हम अपने वीडियो को भी सेम टू सेम रखे हैं। एक टॉपिक के बाद दूसरा क्या है, दूसरा के बाद तीसरा क्या है, एक धारा के अनुसार चल रहे हैं। तो उसी धारा में हम चलते चलते कहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो वो है, टॉपिक का नाम है यौगिक स्थूल व्यायाम। यौगिक स्थूल व्यायाम के अंदर भी जो हम आज आपको अभ्यास बतलाने वाले, क्रिया बतलाने वाले हैं, उस क्रिया का नाम है, आप सभी नहीं जानते होंगे तो प्लीज़ ध्यान से सुन लें। उसका नाम है हृदय गति, या उसी को कहते हैं इंजन दौड़। हृदय गति और इंजन दौड़ कहने का मतलब है कि इसमें सबसे ज़्यादा आपका जो इस क्रिया का प्रभाव होगा सकारात्मक रूप से, वो हृदय पे पड़ेगा। और इंजन दौड़ कहने का मतलब है कि साथ ही साथ पूरे बॉडी का भी आपका एक्सरसाइज होगा। इससे पीछे के हमने वीडियो में बताया था, इससे पीछे कहने का मतलब पहले की वीडियो में, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। जिस प्रकार सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारे शरीर के समस्त जो पूरे सूक्ष्म अंग हैं उन पे प्रभाव डालता है और हमारे शरीर को एक पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है, उसी तरह से जो स्थूल व्यायाम है, जो यौगिक स्थूल व्यायाम है, इससे हमारा पूरे कंप्लीट बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है। तो कैसे किया जाता है हृदय गति या इंजन दौड़, आप सभी को हम अभी सामने दिखा रहे हैं। तो पेश है आप सभी के लिए इंजन गति या इंजन दौड़, उसी को कहते हैं। शुद्ध हिंदी में बोले तो इसका नाम है हृदय गति। तो कैसे करेंगे, चलिए इसके हम विधि को समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हृदय गति या उसी को कहते हैं इंजन दौड़, जिससे आपके कंप्लीट बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है, अब व्यायाम हो जाता है, कसरत हो जाता है। तो आपको अपने दोनों पैर के जो अंगूठे हैं, टोज है, उसको एक साथ, दोनों पैर की जो एरिया है, एंकल्स है, उसको एक साथ मिला लेना है कुछ इस प्रकार से। हाथ को ऐसे जंघाव पे स्थापित कर लेना है कुछ इस प्रकार से। और देखिए क्या करना है, पहले कंप्लीट प्रोसेस को सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग इस अभ्यास को करेंगे। तो मेरे भाई देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है क्या, कि आपको ये जो अपना हाथ है, तो हाथ के मुट्ठी को अंगूठा ऐसे अंदर छिपा कर ऐसे बंद कर लेना है। एक बात आपने समझ लिया, हाथ के मुट्ठी को अंगूठा अंदर करके बंद कर लेना है, फिस्ट बांध लेना है, मुट्ठी बांध लेना है। और इस तरह से देखिए
ऐसे है। फिर उसके बाद देखिए मेरे फ्रेंड्स, आपको कैसे कर लेना है, तो ऐसे कर लेना है, ऐसे कर लीजिए, इस अवस्था में आ जाइए। जैसे हम इस अवस्था में, यानी दोनों हाथ को कोहनी से मोड़ लीजिए और इस अवस्था में आ जाइए। अब देखिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। जब आप अपने एक हाथ के कोहनी को ऐसे सीधा करके पैरेलल कीजिएगा पृथ्वी के, यानी अर्थ के पैरेलल, भूमि के पैरेलल, अर्थ नहीं कह सकते, भूमि के पैरेलल, लैंड के पैरेलल, यानी समानांतर, ऐसे इस अवस्था में कीजिएगा। ये हाथ यहीं पे रहेगा। तो देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो हम राइट लेग को, यानी दाएं पैर को, बायां हाथ ऐसे जाएगा यहाँ पे पैरेलल, तो हमारा दायां जो यहाँ पे पैर है, दायां यानी राइट लेग, वो यहाँ पे आपका ये जो नितंब है, बटक है, इसमें ऐसे मतलब टच करेगा, ऐसे स्पर्श करेगा ऐसे। तो जैसे ये स्पर्श करेगा तो यहाँ से ये ऐसे दोनों एक साथ श्वास भरेंगे और एक साथ। फिर जैसे ही हम इसको ऐसे बंद करेंगे तो श्वास उसी समय छोड़ के और उसी समय तत्क्षण, यानी दम बिना देर किए हुए इस पैर को ऐसे मार के करेंगे और श्वास लेंगे। ठीक, फिर देखिएगा जब हम गति में करेंगे तो श्वास जैसे जल्दी जल्दी लेना है, जल्दी जल्दी छोड़ना है। श्वास में ये नहीं है कि एक पैर को मतलब कि रोक कर तब श्वास लेना, नहीं, जल्दी जल्दी लेना है, जल्दी जल्दी छोड़ना है, सीने के बल श्वास लेना है, तेज गति के साथ लेना है, जल्दी जल्दी लेना है, जल्दी जल्दी छोड़ना है। तो देख लीजिए, मैं पहले प्रोसेस बतला देता हूँ तो करने का तरीका देखिए। ऐसे हम करेंगे और मेरे दोस्त यहाँ पे जैसे ही हम इस हाथ को ऐसे ले जाएंगे तो ये वाला पैर ऐसे मारेगा, फिर जैसे ही इसको ऐसे करेंगे ये वाला पैर ऐसे मारेगा, फिर जैसे ही इसको ऐसे करेंगे, इसको करेंगे तो ये वाला तेजी आएगा, ये वाला ऐसे कैसे जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर मतलब कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे, फिर ऐसे, देखिए सिंपल है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से। और श्वास की गति बनाए रखेंगे। कैसे, तो देख लीजिए, पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद बहुत नॉर्मल है। देखिए देखिए पहले कैसे, एक बार केवल मोशन में आ जाइएगा ना, उस गति में, तो आपसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा। देखिए कैसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। ठीक, तो चलिए करते हैं। इस तरह से अब इसको गति के साथ इस तरह से आप बल के साथ। फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं इस अभ्यास के, इस गति के फायदे क्या क्या हैं, लाभ क्या क्या हैं। तो देखिए सबसे पहला, वो भी इस पुस्तक की सहायता से देख रहे हैं, क्योंकि आपको भरोसा हो जाएगा कि एक एक बात ये जो ये बतलाता है बिल्कुल सत्य बतलाता है। तो देखिए, हाथ व पैरों का दर्द मिटता है, वह शरीर का मोटापा भी कम होता है। मतलब आपके हाथ, ये हाथ है क्योंकि हाथ का ऐसे गति हो रहा है, और पैर दोनों के दर्द, यानी जो भी दर्द होंगे, पेन होंगे, वो रिलीफ होगा, वो रिमूव होगा, दूर होगा। और साथ ही साथ शरीर का मोटापा भी कम होगा। यदि शरीर में आपका फैट है, चर्बी जमा हुआ है, तो धीरे धीरे वो भी आपका कम हो जाएगा। आगे देखिए, सीना, जंघाएं व पिंडलियां मजबूत होती है, पुष्ट होती है तथा उनका दर्द मिटता है। आपका सीना, ये चूंकि सीने के बल श्वास ले रहे हैं, फिर उसके बाद जंघाएं, जंघा, पिंडली, ये सभी आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, पुष्ट बनेगा। और साथ ही साथ इनमें भी यदि दर्द होगा, पेन होगा, तो वो भी दूर होगा, रिलीफ होगा। दौड़ लगाने वाले साधकों के लिए विशेष लाभकारी है। यदि आप दौड़ लगाने वाले हैं तो आपको श्वास बनाने की क्षमता बढ़ेगी, आप ज़्यादा रनिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, और वो भी आसानी से, यानी मतलब बिना किसी ज़्यादा मतलब कि आपको शरीर पर उतना प्रेशर भी नहीं आएगा, यदि आप इस अभ्यास को, इस क्रिया को प्रतिदिन करेंगे तो। आगे, शरीर फुर्तीला व शक्तिशाली बनता है, और इस अभ्यास से तो आपका शरीर एक्टिव होगा ही, फुर्तीला बनेगा ही, शक्तिशाली भी बनेगा। बहुत ही मतलब कि दमदार समझिए तो अभ्यास है, एक्सरसाइज है।
प्रतिदिन आप इसे अपने घर पे अवश्य अपनाइए और उसके बाद देखिए इसके बेनिफिट्स, चमत्कारिक लाभ क्या क्या होते हैं। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।